Hello students, welcomes you. Today we are going to learn in your textbook English बाल भारती lesson number 18 look before you leap. और ये जो लेसन है दिस इज द वेरी गुड स्टोरी, ये एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और ये स्टोरी हमें एक मॉरल देती है स्टूडेंट्स, ये एक सीख देती है और वो सीख ये है कि लुक बिफोर यू लीप, मतलब कुछ भी काम करने से पहले एक बार सोच लीजिए, देख लीजिए, उसके बाद वो काम करिए, अदरवाइज आपका डिसीजन गलत हो सकता है और आप मुसीबत में आ सकते हैं। यही एक बहुत बढ़िया सीख है और ये एक बहुत बढ़िया स्टोरी है जिसमें दो फ्रॉग है, दो मेंढक की ये कहानी है, दो फ्रॉग की जो एक बढ़िया से प्रीटी से लिटिल पॉन्ड में रहते थे, उन्हीं की ये स्टोरी है और इन स्टोरी के बारे में हम इस लेसन में देखने वाले जो कि बहुत बढ़िया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है ये स्टोरी सुनकर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो लेसन नंबर 18 लुक बिफोर यू लीप। Long, long ago, there lived two little frogs in a pretty little pond. Long, long ago, long, long ago मतलब बहुत समय पहले की बात है। There lived two little frogs in a pretty land. मतलब एक सुंदर से तालाब में, pretty मतलब खूबसूरत, एक खूबसूरत से तालाब में, पॉन्ड यानी होता स्टूडेंट्स तालाब, दो फ्रॉग रहते थे, टू लिटिल फ्रॉग, दो छोटे फ्रॉग रहते थे, दो छोटे मेंढक रहते थे। कलरफुल वाटर लिलीज ग्रो इन द पॉन्ड, और उस पॉन्ड में कलरफुल वाटर लिलीज, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिलीज के फ्लावर्स आप देख रहे होंगे, देखिए ये लिली है, ओके, ये लिली के फ्लावर्स हैं और लिली के फ्लावर्स कैसे कलरफुल है, ऐसे कलरफुल वाटर लिलीज वहां पर उगती थी, ग्रो होती थी। फिशेस डार्टेड अबाउट एंड टाइनी इंसेक्ट बज्ड अराउंड, और उस पॉन्ड में बहुत सारी फिशेस भी थी जो इधर उधर घूमती थी और बहुत सारे इंसेक्ट भी थे जो बजिंग करते थे। बज मतलब जैसे मक्खी जब उड़ती है तो उसकी आवाज एक आती है ना बिन बिनाने की, ऐसे बज करना, ओके, उसे बज करना कहते हैं। तो जो इंसेक्ट थे बहुत सारे वहां पे बज करते थे। द पॉन्ड वॉज फुल ऑफ लाइफ, पॉन्ड जो था जीवन से भरा हुआ था, फुल ऑफ लाइफ, सभी प्रकार के जीव थे, जैसे फ्रॉग है, फिश है, इंसेक्ट है, ओके, सारे तरह के जीव वहां पर होते थे। द टू फ्रॉग्स वेयर वेरी क्लोज फ्रेंड, और वहां पर जो दो फ्रॉग थे वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बेस्ट फ्रेंड थे, एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दे हैड प्लेंटी टू ईट इन द पॉन्ड, और पॉन्ड में उन्हें बहुत सारी चीजें खाने के लिए थी। प्लेंटी, प्लेंटी मतलब प्लेंटी यानी बहुत सारा, प्लेंटी यानी बहुत सारा, तो वहां पर उन्हें खाने के लिए बहुत सारी चीजें थी, मतलब ये वहां पे वो भूखे मरने ही वाले नहीं थे क्योंकि पूरा तालाब फुल ऑफ लाइफ से भरा हुआ था और आपको तो पता है जो फ्रॉग्स होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं, तो इंसेक्ट तो बहुत सारे थे, तो वहां पर फ्रॉग का खाना बहुत सारा था। All the day long, they played about jumping from lily pad to lily pad and diving headlong in the pond. They were the happiest little frog in the world. तो यहां पर देखिए जो फ्रॉग थे, ये दोनों जो फ्रेंड थे वो क्या करते थे, ये जो देखिए ये जो पत्ते हैं ना, ये लिली के पत्ते, लिली पैड इन्हें कहते हैं, तो वो क्या करते थे, एक पत्ते से दूसरे पत्ते, दूसरे पत्ते से तीसरे पत्ते, तीसरे पत्ते, मतलब ऐसे वो क्या करते थे, पैड पे पैड से, मतलब ऐसे पत्तों पर ये जंप करते थे, लिली पैड पर ये जंप करते थे और खेलते थे। फिर खेलते खेलते अचानक से एक बड़ी सी डाइविंग लगाते थे और सीधी डाइविंग लगाते थे वाटर के अंदर। उन्हें ऐसा खेलने में बहुत मजा आता होगा, आपको सोचने में कितना मजा आया होगा तो उन्हें खेलने में कितना मजा आता होगा, ओके। और वो सोचते थे कि हम जो है, मतलब दे वेर हैप्पीएस्ट लिटिल फ्रॉग इन द वर्ल्ड, मतलब वो सोचते थे कि हम इस दुनिया में सबसे खुश मेंढक है। द फ्रॉग लव द रेनी सीजन, आपको पता है अभी बारिश का समय चल रहा है और फ्रॉग जो है उन्हें रेनी सीजन बहुत पसंद है, वो रेनी सीजन को बहुत पसंद करते हैं। बट द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉर एवर, पर आपको तो पता है कि रेनी सीजन हमेशा रहता है क्या, नहीं, 4 मंथ रेनी सीजन होता है, उसके बाद रेनी सीजन चला जाता है, फिर विंटर आता है और फिर उसके बाद समर आता है, ओके। तो रेनी सीजन हमेशा नहीं रहता, तो पानी भी हमेशा नहीं रहेगा। द रेन स्टॉप्ड एंड वेदर बिकम हॉट, बारिश रुक गई, बारिश के दिन चले गए और जो वेदर है स्टूडेंट्स, वेदर, वेदर मतलब मौसम, वेदर यानी क्या होता है, मौसम, और जो मौसम है वो हॉट होने लगा, गर्म होने लगा, ओके। विंटर आने लगा, फिर समर आने लगा। स्टिल देयर वाज अ लॉट ऑफ वाटर एंड लाइफ इन द पॉन्ड,
तब भी उस तालाब में बहुत सारा पानी था और बहुत सारी लाइफ वहां पर थी। देयर वॉज नथिंग टू वरी अबाउट, वहां पर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो दोनों फ्रॉग थे इन्हें खाने के लिए वहां पर बहुत सारा सामान, बहुत सारी चीजें अवेलेबल थी। इन द विंटर द फ्रॉग फ्रेंड फाउंड cozy little place at the edge of the pond. They spent most of their time sleeping and resting there. So students, वहां पर उस पॉन्ड में उन्हें एक कोजी लिटिल प्लेस मिली। कोजी प्लेस मीन्स एक ऐसी प्लेस जो आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे मान लीजिए गर्म जगह, मतलब ठंडी में हम कैसी जगह ढूंढते हैं, गर्म जगह ढूंढते हैं। जैसे विंटर के सीजन में हम ब्लैंकेट के अंदर चले जाते हैं तो कितना मस्त लगता है, तो वो हमारे लिए कोजी प्लेस होती है। वैसे ही फ्रॉग्स ने भी विंटर के समय में पॉन्ड में एक कोजी प्लेस ढूंढ ली थी और वहां पर ही वो सोते थे और आराम भी करते थे। उनकी लाइफ बहुत मजे से चल रही थी। सून इट वॉज समर, फिर धीरे से समर आया, गर्मी का मौसम आया। और आपको पता है कि गर्मी के मौसम में तो तालाब सूख जाते हैं, पॉन्ड सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। नाउ द डेज बिकम वेरी वेरी हॉट, और अब गर्मी शुरू हो गई। और गर्मी के दिन तो पता है आपको कितनी गर्मी होती है। विद द हॉट सन ब्लेजिंग इन द स्काई, और गरम गरम सन, ऐसे जो सूरज है वो चमक रहा था स्काई में। द पॉन्ड बिगिन टू ड्राई, और जो तालाब है वो ड्राई होने लगा। ड्राई मतलब सूखना शुरू हो गया, सूखने लगा। ओके, पॉन्ड जो है वो क्या हो गया, सूखने लगा। विदाउट वाटर द लिलीज ड्राइड अप, अब पानी तो नहीं था तालाब में, तो पानी नहीं था तो ये लिली के जो पौधे हैं ये भी मर गए, इनकी पत्तियां सूख गई। ओके, द फ्रॉग फ्रेंड वेयर वरीड, द फ्रॉग फ्रेंड वेयर वरीड, वो जो दोनों फ्रॉग फ्रेंड थे, जैसे यहाँ पर दो फ्रेंड्स आप दिख रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, ये दोनों फ्रॉग फ्रेंड जो थे ये चिंता में आ गए थे, ये वरी में आ गए थे। क्यों? क्योंकि अब जो है समर सीजन शुरू हो चुका था और पॉन्ड जो था वो ड्राइंग अप होना शुरू हो गया था, मतलब तालाब सूखना शुरू हो गया था। डू यू थिंक द होल पॉन्ड विल ड्राई अप, आप सोच सकते हैं कि अगर पूरा का पूरा तालाब अगर ये सूख जाएगा तो ये जो फ्रॉग फ्रेंड्स है, इन फ्रॉग फ्रेंड्स का क्या होगा। सो टर्न द नेक्स्ट पेज। लुक्स लाइक इट सेड द अदर, देखिए इसके जैसा हो जाएगा। पहले जो फ्रॉग्स थे वो कैसे थे, देखिए फुल ऑफ वाटर इन अ पॉन्ड, पॉन्ड में कैसा है, बहुत सारा पानी है और वहां पर वो है। अब जैसे ही जो पॉन्ड है वो पूरी तरह से ड्राइड अप हो जाएगा तो देखिए वो इस तरह से दिखाई देंगे। ये लैंड पर खड़े हैं, यहाँ पर वाटर नहीं है, और वाटर के विदाउट वाटर फ्रॉग्स की लाइफ बहुत वर्स्ट होती है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो फ्रॉग्स की जो लाइफ होती है वो वाटर के बिना वो नहीं रह सकते, क्योंकि पानी में ही उन्हें खाने की सारी चीजें मिलती है, पानी में ही ये रहने वाले जीव है। अगर पानी ही खत्म हो जाए तो जो फ्रॉग्स है वो भी डाइड हो जाएंगे। सो व्हाट शैल डू देन, अब उन्होंने क्या करना चाहिए। हाउ शैल वी लिव, ओके, कि अब हम क्या करें, हम जिंदा कैसे रहेंगे, ऐसा दोनों सोचने लगे। वी मस्ट सर्च अ प्लेस वेयर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ वाटर एंड फूड फॉर अस, तो उन्होंने सोचा कि हमें जरूर एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर बहुत सारा पानी हो। प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब प्लेंटी का मीन्स होता है बहुत सारा पानी हो और बहुत सारा फूड हो खाने के लिए, ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए। यू आर राइट, इट इज हार्ड वर्क, पर ये जो है ये बहुत ही मुश्किल वाला काम है। ट्रैवलिंग इन द हॉट सन, बट देयर इज अ नो अदर वे, कम लेट अस स्टार्ट, द सूनर द बेटर। अब देखिए कि इस भरी धूप में ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता है। देखिए स्टूडेंट्स, हम अगर धूप में बाहर निकलते हैं तो हम बिना चप्पल के बाहर नहीं निकलते। ओके, क्यों? क्योंकि पैर जलते हैं, छाले पड़ जाते हैं पैरों में अगर आप बिना चप्पल के बाहर निकलेंगे। तो ये देखिए इनकी तो स्किन बहुत ही नाजुक होती है जो फ्रॉग्स होते हैं, और इतने गर्मी में गर्म जमीन में उनको दूसरा तालाब ढूंढना है जहां पर बहुत सारा पानी हो, और ये उनके लिए बहुत मुश्किल वाला काम है। पर वो कहते हैं कि लेट्स अस स्टार्ट, द सूनर द बेटर, मतलब जितने जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि जितने जल्दी हम यहाँ से जाएंगे उतनी जल्दी हमारे जिंदा रहने के चांसेस बने रहेंगे, अदरवाइज उन्हें शायद ही वो बच पाएंगे। तो वो बहुत चिंता में थे और उन्होंने तुरंत नया प्लेस ढूंढना शुरू कर दिया। इफ वी ट्रैवल टुगेदर द सर्च विल इजियर, अगर हम दोनों साथ में ट्रैवल करेंगे, साथ में ढूंढेंगे
तो हमारी जो सर्च होंगी वो इजियर हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हम मिलकर काम करते हैं तो जब काम मिलकर किया जाता है वो इजी हो जाता है। ओके, सो द फ्रॉग लेफ्ट द ड्राइड पॉन्ड एंड बिगेन टू लुक फॉर अ वाटरी प्लेस। जो फ्रॉग थे वो ड्राइड पॉन्ड मतलब जो तालाब सूख गया था उसे उन्होंने लेफ्ट कर दिया, छोड़ दिया, और वाटरी प्लेस मतलब जहां पर बहुत सारा पानी हो ऐसी जगह वो ढूंढने के लिए निकल पड़े। they happened and hoped and become they hoped and become very tired। वो हॉप्ड करते रहे। हॉप्ड करना मतलब लंबी लंबी छलांग लगाना। वो ऐसे कूदते कूदते चलते गए और चलते चलते वो फिर थक गए, है ना। जब हम बहुत ज्यादा देर तक दूर तक चलते हैं या दौड़ते हैं तो हम थक जाते हैं, ट्राइड हो जाते हैं। ट्राइड यानी थकना। जस्ट देन वन ऑफ देम सॉ अ वेल इन अ डिस्टेंस। उसमें से एक ने किसी दूरी पर देखा कि भाई वहां तो एक बड़ा सा कुआं दिखाई दे रहा है। दे रश टू द वेल। वो कुएं के तरफ दौड़े। द वेल वॉज built in stone and had a high circular wall। वो जो वेल था, कुआं था, वो हाई सर्कुलर वॉल और बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ था। द फ्रॉग हॉप onto the wall and peeped inside। वो जो फ्रॉग थे वो उस सर्कुलर वॉल पर, जैसे ये मान लीजिए वॉल है, ओके, कुआं तो आपने सभी ने देखा है स्टूडेंट्स। जैसे मान लीजिए ये वेल है, ये कुआं है। इस कुएं की ऊपर की दीवार पर यहां पर वो मेंढक बैठ गए और पीप्ड इनटू द इनसाइड मतलब पीप्ड करना मतलब झांकना। तो वो क्या करने लगे, वहां से झांकने लगे, वो देखने लगे इनसाइड, कुएं के अंदर वो झांकने लगे, इनसाइड वो देखने लगे कुएं के अंदर कि वहां पर वाटर है या नहीं। द वेल वॉज क्वाइट डीप। जो कुआं था वो थोड़ा गहरा था, बट देयर वॉज अ लॉट ऑफ वाटर स्टिल लेफ्ट एट द बॉटम ऑफ द वेल। पर उस कुएं के नीचे, सबसे नीचे थोड़ा सा पानी था। थोड़ा सा क्या, बहुत सारा पानी था। पर वो कहां था, कुएं में सबसे नीचे बॉटम पे था। और वो वाटर फ्रॉक्स के लिए तो बहुत सारा था। द फ्रेंड बिगेन टू जंप फॉर जॉय। दोनों दोस्त जो है वो खुशी के मारे नाचने लगे कि भाई उन्हें पानी वाली जगह मिल गई। ओके, वो बहुत खुश थे। पर स्टूडेंट्स क्या होगा, यहां से देखिए, जब पॉन्ड है, ये पॉन्ड जब ड्राइड हो गया तो इस पॉन्ड से इजीली फ्रॉग जो थे वो छोड़कर चले गए। पर अगर ये कुआं सूख जाएगा तो वो फ्रॉग यहां से बाहर कैसे आएंगे, ये सोचने वाली बात है। और यही चीज तो हम इस लेसन में सीखने वाले हैं। ओके, सो अवर प्रॉब्लम इज सॉल्व। तो वो सोचने लगे कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गई। अवर सर्च हैज एंडेड। हम जिस चीज को ढूंढ रहे थे वो पूरी हो गई, वो हमें मिल चुकी है। वी हैव फाउंड अ न्यू होम। हमने एक नया घर ढूंढ लिया है। लेट अस जंप टुगेदर 1 2। और वो एक साथ जंप करने के लिए तैयार हो गए और वो काउंटिंग करने लगे। 1 2 3 की काउंटिंग में वो जस्ट जंप करने ही वाले थे, उतने में एक फ्रॉग कहता है वेट। ओके, उसमें से एक फ्रॉग ने कहा रुको। फ्रेंड, दिस वेल इज सो डीप। ये जो कुआं है ये बहुत गहरा है। डीप यानी होता है गहरा। ये बहुत गहरा कुआं है, बहुत डीप है। एंड देयर वाटर लेफ्ट ओनली एट द बॉटम। और जो पानी है वो कुएं के सिर्फ बॉटम में है, सबसे नीचे है। ओके, बट वी कैन श्योरली डाइव इन। तो दूसरा कहता है हम आसानी से, क्या हुआ, हम इसमें आसानी से कूद तो सकते हैं। सो फ्रॉग सेज दैट कि क्या हुआ, हम इसमें आसानी से जंप तो कर सकते हैं, है ना। हाउ एवर डीप द वेल मे बी डाइविंग इज अवर स्पेशलिटी। कुएं के अंदर डाइविंग करना ये तो हमारी स्पेशलिटी है, हम तो इसमें आसानी से डाइव कर सकते हैं। वाई डू यू हेजिटेट। तुम क्यों हेजिटेट कर रहे हो, तुम क्यों डर रहे हो, तुम क्यों हिचकिचा रहे हो जो पॉन्ड है उसके अंदर जंप करने के लिए। दूसरा मेंढक कहता है, मतलब देखिए यहां पर एक फ्रॉग कहता है कि रुको, इसके अंदर जंप नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत गहरा है और जब ये सूख जाएगा तो हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। ओके, और दूसरा कहता है कि क्या हुआ, गहरा है तो क्या हुआ, हम तो डाइविंग करने में, हम तो जंप करने में स्पेशलिटी है हमारी, तो हम तो आसानी से जंप कर सकते हैं। इट हैज ऑक्यूर्ड टू मी दैट दिस वेल इज ऑल्सो ड्राइंग अप। पर देखो फ्रेंड, ये जो वेल है ये अब ड्राइंग अप हो रहा है, सूख रहा है। एक फ्रॉग ने दूसरे फ्रॉग से कहा, इफ इट ड्राइड्स अप कंप्लीटली, जब ये पूरी तरह से सूख जाएगा,
वी विल हैव टू लीव दिस वेल टू, हमें इस कुएं को भी छोड़कर जाना पड़ेगा। आई अग्री बट वाई डू यू हेजिटेट नाउ, ठीक है ना, छोड़ के चले जाएंगे, पर तुम डर क्यों रहे हो, ऐसा दूसरा मेंढक कहता है, दूसरा फ्रॉग कहता है। तो फिर वो उसे बताता है कि इट इज बिकॉज आई सी अ प्रॉब्लम, ये इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिख रही है, और वो प्रॉब्लम ये है, वी कैन इजीली डाइव इनटू द वेल, हम कुएं के अंदर तो आसानी से डाइव कर सकते हैं, इजीली उसके अंदर कूद सकते हैं, जंप कर सकते हैं, बट व्हाट इफ द वेल ड्राइड्स अप, पर क्या होगा जब कुआं पूरी तरह से ड्राइड अप हो जाएगा, सूख जाएगा, तो कैन वी जंप सो हाई दैट वी रीच द टॉप, क्या हम इतने जोर से ऊपर की ओर जंप कर सकते हैं कि हम कुएं के बॉटम से सीधा ऊपर तक पहुंच जाए? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऑन दिस वॉल शैल बी एबल टू लीव द वेल लाइक वी लेफ्ट द पॉन्ड, तो जिस तरह से हमने तालाब को छोड़ दिया, क्या हम कुएं को छोड़ पाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कुएं के अंदर से इतनी लंबी छलांग लगाना, इतनी लंबी जंप लेना फ्रॉग के लिए पॉसिबल नहीं था। तो वो समझ गए कि नहीं, अगर ये वेल अगर ड्राइड अप हो जाएगा और हम इसके अंदर रह गए तो हम भी मारे जाएंगे। तो दूसरा फ्रेंड कहता है, यू आर राइट फ्रेंड, तुम सही कह रहे हो। सेड द अदर फ्रॉग, आई हैड नॉट थॉट ऑफ दिस, मैंने इसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इट्स गुड दैट यू कुड फोर्स दिस प्रॉब्लम, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने इस प्रॉब्लम के बारे में सोचा और इसे देखा। लेट अस नॉट लीप इनसाइड, लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सर्च, तो अब हम इस पॉन्ड को यही छोड़ देते, सॉरी इस वेल को यही छोड़ देते, हम इसके अंदर जंप नहीं करते, लेट्स वी सर्च अगेन। ओके, तो उन्होंने कहा कि वो जो अपनी सर्च है उसे कंटिन्यू रखेंगे और वो आगे बढ़ते रहेंगे। एंड सो द टू लिटिल फ्रॉग हॉप्ड ऑन टू लुक फॉर द सेफ शेल्टर, और फिर वो क्या करने लगे कि वो आगे बढ़ने लगे और सेफ शेल्टर ढूंढने लगे। हाउ वेल इट इज सेड, लुक्स बिफोर यू लीप, तो देखिए इसलिए इस लेसन का नाम है लुक बिफोर यू लीप, लीप यानी जंप करना, ओके, लुक यानी देखो, बिफोर यानी पहले, मतलब एक बार छलांग लगाने से पहले देख लो कि आप कहां पर छलांग लगा रहे हो। तो ये जो लेसन है, ये लेसन हमें ये मॉरल देता है, हमें ये बात सिखाता है कि हम जब भी कोई वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, तो उस काम का अंजाम क्या होगा, जब हम उस करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में सबसे पहले हमें सोचना चाहिए और उसके बाद वो वर्क करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जल्दबाजी में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं और मुश्किल में आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो दो फ्रॉग है उसमें से एक फ्रॉग ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, एक ब्रेवरी डिसीजन था। जब एक किसी भी मुश्किल में एक अच्छा डिसीजन लेना, उसी को ही हम साहस, ब्रेव कहते हैं, एक ब्रेवरी डिसीजन था उनका, और उन्होंने उस पॉन्ड के अंदर, सॉरी उस वेल के अंदर उन्होंने लीप नहीं किया और उन्होंने अपनी लाइफ को सेव कर लिया और उन्होंने दूसरी प्लेस ढूंढ ली। तो जब भी हम कोई वर्क करते हैं, इस लेसन से हमें यही सीखने मिलता है कि जब भी हम कोई वर्क करेंगे स्टूडेंट्स, हम हमेशा उसका रिजल्ट के बारे में सबसे पहले सोचेंगे कि उसका रिजल्ट क्या होगा और उसके बाद ही हम उस वर्क को पूरा करेंगे। सो आई होप दैट ये स्टोरी आपको पसंद आई होंगी। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। सो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, और क्वेश्चंस के आंसर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं। ओके, तो फटाफट यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन आंसर्स लिखते चलिए। सो फर्स्ट आंसर, व्हाट वाज द पॉन्ड लाइक इन समर? द पॉन्ड कंप्लीटली ड्राइड अप इन समर, ये इसका आंसर होगा। व्हाई वेयर द फ्रॉग वरीड? फ्रॉग चिंता में क्यों थे? द फ्रॉग वरीड बिकॉज द पॉन्ड बिगिन टू ड्राइंग अप। देन व्हाई डिड द फ्रॉग बिगिन टू जंप फॉर जॉय? जो फ्रॉग थे वो खुशी से क्यों नाच रहे थे? बिकॉज दे फाउंड अ न्यू प्लेस विथ अ प्लेंटी ऑफ वाटर, क्योंकि उन्हें बहुत सारे पानी के साथ एक नई जगह मिल गई थी। उसके बाद क्वेश्चन डी, व्हाट वाज द वेल लाइक? डिस्क्राइब इन 2 और 3 लाइन। वो वेल कैसा था उसके बारे में हमें बताना है। द वेल बुइल्ड विथ स्टोन एंड हाई सर्कुलर वॉल। ओके, ये इसका आंसर होगा। जो वेल था वो स्टोन से बना हुआ था और उसकी हाई सर्कुलर वॉल थी। व्हाट प्रॉब्लम डिड द फ्रॉग सी? फ्रॉग को क्या प्रॉब्लम दिखाई दी? तो द फ्रॉग सी दैट इफ दे जंप इनसाइड द वेल देन दे डिड नॉट जंप हाई टू लेफ्ट द पॉन्ड आफ्टर ड्राइंग अप। मतलब तालाब सूख, मतलब जब कुआं सूख जाएगा तो वो वापस
वहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, जाते समय तो चले जाएंगे पर बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये प्रॉब्लम उन्हें दिखाई दी। ओके, इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज देन यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। यहाँ पर जो फ्रेज दिए हुए हैं इनका मीनिंग हमें ढूंढना है और उसे फिर अपने सेंटेंस में लिखना है। तो देखिए लॉन्ग लॉन्ग एगो का मीनिंग हमने लिखा है, इस तरह से आपको लिखना है। पहले मीनिंग इन डिस्टेंस पास्ट, और सेंटेंस होगा लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज अ किंग इन दैट विलेज। आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकंड है ऑल डे अलोंग, मतलब होता है इसका एंटायर डे, ENTIRE, एंटायर डे। वी स्टडी ऑल डे अलोंग इन स्कूल, हम स्कूल में सारा दिन पढ़ाई करते हैं। लास्ट फॉरएवर, जो कभी खत्म नहीं होता, नेवर एंडिंग, तो आएगा द रेनी सीजन डज नॉट लास्ट फॉरएवर, बारिश का समय हर बार मतलब साल भर नहीं होता। जंप फॉर जॉय, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, खुशी से नाचना, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। तो सेंटेंस आएगा व्हेन फ्रॉग फाउंड अ वेल दे बिगेन विथ अ जंप फॉर जॉय, जब फ्रॉग ने वेल को देखा, कुएं को देखा, तो वो खुशी से नाचने लगे। उसके बाद द सूनर द बेटर, इसका मतलब है अर्ली एज मच पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके शुरू कीजिए। सो इसका सेंटेंस हमने लिखा है यहाँ पर वी शुड स्टार्ट स्टडी सूनर द बेटर, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी हमें स्टडी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स डिस्क्राइब द फॉलोइंग वर्ड ऑन द ओन वर्ड यूजिंग योर ओन आइडियाज एंड एक्सपीरियंस। अब यहाँ पे देखिए रेनी सीजन के बारे में आपको लिखना है। तो रेनी सीजन के बारे में लिखा है मैंने, आई लाइक रेनी सीजन सो मच देयर आर प्लेंटी ऑफ वाटर एवरीवेयर इन अ लैंड, मतलब रेनी सीजन मुझे बहुत पसंद है और रेनी सीजन में सब जगह बहुत सारा पानी होता है। द कोल्ड सीजन, आई लाइक विंटर सीजन वेरी मच, मुझे कोल्ड सीजन या विंटर सीजन बहुत पसंद है क्योंकि इन दिस सीजन वी कैन एंजॉय हॉट फूड, क्योंकि इस सीजन में हम गरम गरम फूड जो है एंजॉय कर सकते हैं। द हॉट सीजन, हॉट सीजन क्यों है, हॉट सीजन के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है इन द हॉट सीजन पीपल वेंट टू आउटसाइड इन द कोल्ड प्लेस टू एंजॉय, पीपल क्या करते हैं, बाहर जाते हैं ठंडी जगहों पर एंजॉय करने के लिए। उसके बाद व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक ऑन द फॉलोइंग ओकेशन, इस ओकेशन पे आप क्या प्रिकॉशंस लेंगे यहाँ पर पूछ रहा है। तो क्रॉसिंग अ रोड, जब आप रोड क्रॉस करेंगे तो आपको क्या सावधानी बरतनी, पहली लुक्स राइट एंड लेफ्ट साइड बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं तो राइट साइड और लेफ्ट साइड आपको देख लेना है, तभी रोड क्रॉस करना है। ऑन अ पिकनिक अ न्यू प्लेस, जब आप न्यू प्लेस में नई जगह पर पिकनिक में जाते हो तो क्या करना है हमें, वी शुड केयर ऑफ दैट प्लेस, हमें उस जगह की केयर करनी है, उसे खराब गंदा नहीं करना है। बोर्डिंग अ बस और गेटिंग डाउन फ्रॉम इट, बस पर चढ़ना या उतरना, तब आप क्या करेंगे, वॉक इन व्यू, लाइन में खड़े रहेंगे, लाइन में चलेंगे। गोइंग समवेयर ऑन योर ओन, जब हम कहीं खुद हम जब बाहर जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, बी केयरफुल, हमें सावधानी बरतनी है। ओके, हमें सावधान रखना है, केयरफुल रहना है। ओके, जंपिंग डाउन, जब आप नीचे कूदते हैं तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, हमें सेफली जंप करना, जंप सेफली। हाइट शुड नॉट मच मोर, और जो ऊंचाई है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपके हाइट की आधी होनी चाहिए। क्लाइंबिंग अ ट्री, जब हम पेड़ पे चढ़ेंगे, आप पेड़ पे चढ़ेंगे तो आप क्या सावधानी, क्या प्रिकॉशंस लेंगे। तो क्लाइंबिंग ट्री विथ होल्डिंग टाइटली द ब्रांच, मतलब जो पेड़ों की जो ब्रांच है, डालिया, उसे हम टाइटली पकड़ के रखेंगे और तभी हम उस पर चढ़ेंगे। ओके, अदरवाइज हम उस पर नहीं चढ़ेंगे। ओके, तो ये सारे प्रिकॉशंस है।